नाउ अब डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कम्यूटेटिविटी क्या होती है, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। प्रीवियस क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑन नंबर्स के ऊपर। क्या होता है, सपोज 2 + 3 है विच इज इक्वल टू 5, 3 + 2 विच इज इक्वल टू 5, देन वी से 2 + 3 is equal to 3 + 2. It is commutative law of addition. प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था आपने, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी फॉलो होगा। Let A and B are two matrices of order m/n। Therefore हम कंसीडर कर लेते हैं मैट्रिक्स ए को Aij m/n ऑर्डर एंड मैट्रिक्स बी को Bij m/n ऑर्डर। ओके, देयरफॉर मीन क्या हुआ कि A + B की वैल्यू हमारी B + A के बराबर आनी चाहिए। ओके, तो A + B ij विच इज इक्वल टू Aij + Bij। इसको हम लिख सकते हैं Bij Aij बाय द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। नंबर सिस्टम में पढ़ा था हमने वही। देयरफॉर ये हो गया हमारा B + Aij। Therefore क्या हो गया, इट इज कम्यूटेटिव। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव। सेकंड लॉ है हमारा एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव लॉ ऑन मैट्रिसेस भी कह सकते हैं इसको। हमको पता है एसोसिएटिव किसी भी नंबर जब भी हम टेस्ट करते हैं तो हमेशा 3 नंबर्स को हम टेक करते हैं। 3 नंबर पर एसोसिएटिव लॉ चेक करते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम के अंदर। क्या, सपोज 2 + 3 + 4 you got 2 7 which is 9। Similarly 2 + 3 + 4, 2 + 3 कितना होगा 5 + 4 which is 9। तो क्या कहेंगे हम, क्या पढ़ा था हमने, 2 3 + 4 किसके बराबर हो गया, 2 + 3 + 4। सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। लेट A B C 3 मैट्रिसेस हैं हमारी सेम ऑर्डर की m/n की। देयरफॉर इसको क्या कह सकते हैं, Ij, सेकेंड मैट्रिक्स Bij एंड थर्ड मैट्रिक्स Cij ऑफ ऑर्डर m/n, ऑर्डर m/n। ओके, देखिए क्या होगा ये A + B + C इज इक्वल टू A + B + C। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ हो गया। अब 3 मैट्रिक्स लेकर आप ऑपरेशन लगाएंगे, रिजल्ट सेम आएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज लेते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी या एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी। पहले हमने क्या पढ़ा था, प्रीवियस क्लासेस पर ही हम जाएंगे बार बार। क्या था, किसी भी नंबर के अंदर ऐसी कौन सी क्वांटिटी आप ऐड कर दें कि रिजल्ट सेम आ जाए। सपोज 2 के अंदर हमने x ऐड कर दिया, 2 आपको मिल रहा है, देन वी से x = 0। तो 0 क्या कहलाता था हमारा, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता था। बात यहाँ मैट्रिक्स की हो रही है तो यहाँ पर नल मैट्रिक्स की बात होगी। नल मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा सेम आएगा, वही मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी। मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए में कौन सी मैट्रिक्स को आप ऐड कर दें कि आपको मैट्रिक्स ए ही मिल जाए, विच इज नल मैट्रिक्स। देन वी से
एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका। सपोज 2 3 1 5, ये एक मैट्रिक्स है। नोट करने की बात है कि नल मैट्रिक्स का ऑर्डर भी वही होगा जो गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ऑर्डर सेम रहेगा इसका। एग्जाम्पल हम ऐड करते हैं, 2 + 0 2, 3 + 0 3, 1 + 0 1, 5 + 0 5। क्या मिल गया आपको? वही मैट्रिक्स मिल गई। देखो क्या हो गया, नल मैट्रिक्स इज ए एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, एक नोट लिख लेते हैं। नोट है, नल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? नल मैट्रिक्स होगी, उसका ऑर्डर भी वही होगा जो गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, या हम एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? एडिटिव इनवर्स के बारे में। 2 के अंदर किस क्वांटिटी को आप ऐड कर दें कि एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0। सपोज मैंने x क्वांटिटी को ऐड किया विच इज 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2। ओके, मतलब क्या हो गया? 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -2। वही काम या मैट्रिक्स के अंदर भी है कि कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है, उस मैट्रिक्स में किस मैट्रिक्स को आप ऐड करें कि आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए विच इज नल मैट्रिक्स। ओके, लेट A बी अ मैट्रिक्स ऑफ m by n ऑर्डर। मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में हम किस मैट्रिक्स को ऐड कर दें कि हमको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए विच इज नल मैट्रिक्स। सपोज हमने x मैट्रिक्स को उसमें ऐड किया जो जिससे हमें आइडेंटिटी मिल रही है, तो यहाँ पर x मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स A का इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स। तो हम इसको क्या सकते हैं? x इज इक्वल टू -a, मीन -a इज ए एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A। -a इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A। नोट है, समझ लें आप कि -a इज ए नेगेटिव मैट्रिक्स। डिस्कस करेंगे अभी मैट्रिक्स A का, ठीक है ना। नोट, नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स is additive inverse of given matrix। अगर हमसे कभी भी पूछा जाए, कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन है और आपसे पूछे कि भाई इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो सिंपल जवाब है इट्स नेगेटिव मैट्रिक्स। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, नेगेटिव मैट्रिक्स मिल जाएगी। अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, कैंसिलेशन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन लॉ। लेट A B C are 3 matrices ऑफ m by n ऑर्डर। मान लिया ये 3 मैट्रिक्स है हमारी, इनका ऑर्डर हमारा सेम। ओके, इसमें 2 तरह के हमारे कैंसिलेशन लॉ होते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन, एक राइट कैंसिलेशन। सिंपल है, मुश्किल नहीं है। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ,
क्या होता है हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी एम्प्लाइज b इज इक्वल टू सी। ये हमारा कैंसिलेशन लॉ है। सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं। देखिए अप्लाई कैसे करेंगे इसको, a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी। a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे इसका यूज करेंगे कि लेफ्ट साइड में a लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी a लेफ्ट साइड में है, क्या करना है इसको रिड्यूस करना है। तो क्या करेंगे, एडिंग माइनस a ऑन बोथ साइड ऑन लेफ्ट, माइनस a को हम ऑन बोथ साइड ऐड कर देते हैं। अब यहां पर एसोसिएटिव लॉ जनरेट हो जाएगा हमारा, माइनस ए प्लस बी। सिमिलरली माइनस ए प्लस सी। माइनस ए प्लस ए तो हमारा नल मैट्रिक्स होती है, नल मैट्रिक्स प्लस बी विच इज इक्वल टू, ये भी नल मैट्रिक्स हो गई, बी नल मैट्रिक्स प्लस सी। तो क्या कह सकते हैं आप, बी इज इक्वल टू सी। प्रूव हो गया। सेकंड होता है हमारा राइट कैंसिलेशन लॉ। राइट कैंसिलेशन लॉ सेम प्रोसेस होगा, फर्क कितना है कि यहां पर लेफ्ट में एडिशन किया था, यहां पर राइट में करेंगे। ये क्या होता है, b प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस ए एम्प्लाइज b इज इक्वल टू सी। b प्लस ए किसके बराबर है, c प्लस ए के। मीनिंग आपको a और ए कैंसिल आउट हमारा हो सकता है। कैसे, b प्लस ए विच इज इक्वल टू c प्लस ए, एडिंग माइनस a ऑन बोथ साइड ऑन राइट। कितना हो जाएगा हमारा, b प्लस ए माइनस ए यहाँ हो जाएगा। सिमिलरली प्लस ए प्लस माइनस ए, यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी हम एसोसिएटिव लॉ यूज करेंगे, राइट साइड में भी हम एसोसिएटिव लॉ यूज करेंगे। कितना हो गया, b प्लस ए माइनस ए प्लस माइनस ए, c प्लस ए प्लस माइनस ए। ये नल मैट्रिक्स हो गई, ये भी आपके नल मैट्रिक्स हो गई। तो b इज इक्वल टू सी। देन जब भी हम बात करेंगे लेफ्ट कैंसिलेशन की, तो ऑन लेफ्ट साइड हम एडिशन करेंगे सेम क्वांटिटी को, एक मैट्रिक्स को, ये जो भी मैट्रिक्स को कैंसिल कर रही हो। राइट कैंसिलेशन के अंदर हमेशा राइट साइड में ऑन बोथ साइड हम एडिशन करेंगे जिस मैट्रिक्स को कैंसिल करना है। कैंसिल वही होगी जो दोनों तरफ कॉमन हो, दोनों तरफ से मैट्रिक्स हो, उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, नेगेटिव मैट्रिक्स एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को। ओके।